गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ टैक्सेशन की, अर्थात करारोपण की विधियों की। देखिए, करारोपण की विधियों की स्टडी करने से पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो टैक्स है, कर है, वो क्या चीज़ है। देखिए, कर की बात अगर हम करें तो कर एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म सरकार को करती है बिना किसी प्रतिफल की आशा के। अर्थात ये भुगतान व्यक्ति, फर्म और परिवार द्वारा सरकार को किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार इसके बदले में आपको कुछ देगी ही, यानी कुछ रिटर्न आपको मिलेगा ही। ये आशा नहीं की जाती कर के भुगतान के साथ में, और ये एक अनिवार्य भुगतान है, कंपलसरी है, आपको इसका पेमेंट करना ही होता है। जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है तो उसे करों में न्यायशीलता की स्थिति कहा जाता है। अर्थात जो टैक्सेस है, कर है, वो अगर हम लोगों की जो भुगतान क्षमता है, उनका पेमेंट करने की जो एबिलिटी है, उसके बेसिस पे लगाए कि किसी व्यक्ति की आय कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाई जाए, तो इसे हम करों में न्यायशीलता कहते हैं कि ये जो कर लगाए गए हैं वो न्याय के बेसिस पे लगाए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम धनी वर्ग से अधिक कर कलेक्ट करें और निर्धन वर्ग से हम कम कर कलेक्ट करें, तो ये न्यायशीलता है, जस्टिस इन टैक्स है। जब समान स्तर के व्यक्तियों द्वारा समान कर का भुगतान किया जाए तो इसे क्षैतिज समानता कहते हैं, अर्थात हॉरिजॉन्टल इक्विलिटी कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिटी है, समान स्तर के व्यक्ति है, अर्थात समान आय स्तर वाले व्यक्ति है और उनके द्वारा समान टैक्स लिया जा रहा है। वहीं यदि हम आर्थिक रूप से सशक्त लोगों द्वारा ज़्यादा टैक्स वसूल करें और अपेक्षाकृत कम धनी लोगों के द्वारा अगर कम टैक्स का भुगतान किया जाए तो इसे हम वर्टिकल इक्विलिटी कहेंगे, यानी ध्रुवाधार समानता कहेंगे। तो टैक्स क्या है? टैक्स अनिवार्य भुगतान है जो किसी भी व्यक्ति पर, परिवार पर या फर्म पर सरकार बिना किसी प्रतिफल के वादे के साथ लगाती है, और इसको जो पेमेंट किया जाता है व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा, वो भी इस आधार पर ही किया जाता है कि इसके बदले में जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई रिटर्न मिले ही। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेथड्स ऑफ टैक्सेशन है, अर्थात करारोपण की विधियां हैं वो। तो देखिए, करारोपण की 4 विधियां हैं। एक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी प्रगतिशील करारोपण, दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन यानी आनुपातिक करारोपण, तीसरा है रिग्रेसिव टैक्सेशन यानी अधिगामी करारोपण, और लास्ट है डिग्रेसिव टैक्सेशन यानी अक्रमिक करारोपण। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी प्रगतिशील करारोपण। देखिए, प्रगतिशील करारोपण का तात्पर्य क्या है कि इसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है, और इस प्रकार की कर प्रणाली को हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार की कर प्रणाली में कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा और जिन व्यक्तियों की आय कम है उन पर टैक्स कम लगेगा। इसलिए इस प्रणाली को हम एक बेहतर कर प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के करों के भुगतान में जो न्यायशीलता का सिद्धांत है वो अपनाया जाता है कि जिस व्यक्ति की जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, उस पर उतना ही कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ये हम इसे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रगतिशील करारोपण को, कि जो प्रगतिशील करारोपण है उसमें देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस पर तो आय दर्शाई गई है जो कि लाख रुपए में है, और वाई एक्सिस पर हमने कर की दर को यानी रेट ऑफ टैक्स को दिखाया है जो परसेंटेज में है। फर्स्टली देखिए, इनकम जब व्यक्ति की 5 लाख रुपए है तो उस सिचुएशन में टैक्स रेट 10% है, लेकिन जब इनकम 5 से बढ़कर 10 लाख हो जाती है तो इस सिचुएशन में टैक्स रेट 10 से बढ़कर 20% हो जाती है। इसके पश्चात जब आय और बढ़ जाती है और 10 से 15 लाख हो जाती है तो इस सिचुएशन में जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ जाती है और 20 से बढ़कर 30% हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, ये जो विभिन्न पॉइंट्स है, जैसे कि हमें इन्हें डिनोट कर दे ए, बी और सी से, तो अगर हम इन्हें मिलाते हुए लाइन खींचे तो हमें ये जो लाइन प्राप्त होती है, ये ऊपर की ओर चढ़ती हुई जो ये हमें रेखा या कर्व जो प्राप्त हुआ है, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को यानी प्रगतिशील करारोपण प्रणाली को शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन यानी
जो आनुपातिक कर प्रणाली है वो सिस्टम क्या होता है। देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात आय कितनी भी हो लेकिन टैक्स रेट इक्वल रहेगी, यानी धनी और निर्धन दोनों ही वर्गों पर एक ही दर से कर लगाया जाएगा। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर समान रहती है, इसलिए ये जो टैक्स सिस्टम है ये न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करता, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित होता है, जबकि धनी व्यक्ति की जो टैक्सेशन कैपेसिटी है यानी जो टैक्स देने की एबिलिटी है वो ज़्यादा है, और निर्धन वर्ग की जो टैक्स देने की एबिलिटी है वो कम है। इसे भी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर अगेन हमने इनकम को लिया है जो कि लाख रुपए में है, और वाई एक्सिस पर हमने कर की दर को लिया है जो परसेंटेज में है। और यहाँ पर देखिए, जब जो आय है वो 10 लाख है, 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो जाती है, 20 से बढ़कर 30 हो जाती है, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो हर सिचुएशन में जो टैक्स रेट है वो 30% ही है, 30% ही है, यानी टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे से इनकम कितनी भी हो जाए ये कांस्टेंट है। तो इसे हम बोलते हैं आनुपातिक कर प्रणाली यानी प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। और इस कर प्रणाली का भार जो निर्धन वर्ग है उन पर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी आय कम होने के बावजूद भी उन्हें वही टैक्स देना पड़ता है जो कि धनी वर्ग दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। देखिए, अधिगामी कर प्रणाली क्या है कि यहाँ पर कर की दर आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती है टैक्स रेट घटती जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो धनी वर्ग है उन पर टैक्स की रेट कम होगी, अर्थात कम टैक्स रेट से उनसे टैक्स वसूला जाएगा, और जो निर्धन वर्ग है उनसे अधिक रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि इस प्रणाली में उच्च आय वर्ग की तुलना में जो निम्न आय वर्ग है उस पर टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा है या उससे ज़्यादा टैक्स चार्ज लिया जा रहा है। तो इस प्रणाली में जो अधिक आय अर्जित करने वाली व्यक्ति है यानी धनी व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को तो प्रोत्साहन प्रदान होता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति है वो इस टैक्सेशन सिस्टम से हतोत्साहित हो जाते हैं। इसे भी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अगेन यहाँ जो एक्स एक्सिस है उस पर इनकम को दर्शाया गया है, और जो वाई एक्सिस है उस पर रेट ऑफ टैक्स को शो किया गया है। प्रारंभ में जब आय 10 लाख रुपए है तो उस सिचुएशन में टैक्स रेट 30% है। जब आय बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाती है तो जो टैक्स रेट है वो घटकर 20% हो जाता है, और जब आय बढ़कर अगेन 30 लाख रुपए हो जाती है तो टैक्स रेट घटकर 10% हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट घटती जा रही है, और इस आधार पर जो हम ये विभिन्न पॉइंट्स है इन्हें मिलाते हुए अगर वक्र ड्रॉ करें तो हमें नीचे की ओर गिरती हुई एक रेखा प्राप्त हो रही है जो कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को शो कर रही है। और ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये निर्धन व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम यानी अवक्रमिक कर प्रणाली। और ये कर प्रणाली कैसी कर प्रणाली होती है कि इसमें प्रारंभ में तो कर की दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे से आय कितनी भी हो। अर्थात प्रारंभ में तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित सीमा पर आने के पश्चात टैक्स रेट स्थिर हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे से आय में कितना भी चेंज हो। और डिग्रेसिव कर प्रणाली जो है वो प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली दोनों का ही मिश्रण है। इसे भी हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में जो एक्स एक्सिस है उस पर अगेन इनकम को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पर कर की दर को दर्शाया गया है। प्रारंभ में जो आय है देखिए 10 लाख रुपए है तो इस सिचुएशन में टैक्स रेट 10% है, और जब आय 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाती है तो जो टैक्स रेट है वो 10% से बढ़कर 20% हो जाता है, अर्थात प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है। लेकिन इसके पश्चात देखिए, आय जब 20 से बढ़कर 30 लाख हो जाती है तो भी टैक्स रेट 20% है, और जब 30 से बढ़कर 40 लाख आय हो जाती है तो भी टैक्स रेट 20% ही है। तो यहाँ पर जो ये टैक्स लाइन है जो कि ए बी, और अगर हम ये से भी
कर दे तो ये सी और डी बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई है। यह डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को व्यक्त कर रही है, अर्थात अक्रमिक कर प्रणाली को व्यक्त कर रही है। इसमें प्रारंभ में तो आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ रही है, लेकिन इसके पश्चात जैसे जैसे आय बढ़ रही है कर की दर में कोई चेंज नहीं हो रहा, कर की दर स्थिर है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि टैक्स क्या है, कर क्या है और जो विभिन्न टैक्सेशन सिस्टम है यानी विभिन्न जो कर की प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।